है, तो मिरर फार्मूला क्या होता है? तो हम कहेंगे कि द रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड फोकल लेंथ ऑफ मिरर known as mirror formula. The relation between focal length of mirror, distance of image and distance of object from the mirror या from the pole of mirror is known as mirror formula. अच्छा, अब जो मिरर फार्मूला, इसमें हम ये देखते हैं कि अगर सबसे पहली बात है इसका डायग्राम देखें, ये है कॉनकेव मिरर, P इसका पोल है और ये है प्रिंसिपल एक्सिस जो कि P और C से पास हो रहा है। F क्या है? इसका फोकस है और एक ऑब्जेक्ट है AB जिसको हमने प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि MPN is a concave mirror, P its pole, F its focus and C its center of curvature. PC is principal axis and AB is the object placed on principal axis. Principal axis के ऊपर अपन ने एक ऑब्जेक्ट रखा, यानी MPN एक अवतल दर्पण है, P इसका ध्रुव है, F फोकस है, C वक्रता केंद्र है और ये PC जो है मुख्य अक्ष है और इस मुख्य अक्ष के ऊपर एक वस्तु AB हमने रखी। अब हम ये देखते हैं पहले इस वस्तु AB का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, इमेज कहाँ बनता है। तो इमेज देखते हैं कैसे बनती है। इमेज के लिए अपन ने जो सीखा है कि भाई पहला रूल है कि अगर कोई भी किरण, कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस पे पैरेलल आती है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाती है। When a ray of light incident parallel to principal axis on the concave mirror, then after reflection it goes from the focus. दूसरी रे है बेटा जो सेंटर से आएगी, जो सेंटर से आती है वो उसी डायरेक्शन में और अपोजिट पाथ पे चली जाती है, यानी जो सेकंड रे है वो इंसिडेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर on the mirror, then after reflection it goes come back in same path in opposite direction. same path में वापस चली गई है और अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। जिस जगह पर दोनों मीट करती है वहां पर क्या होता है, इसकी इमेज बनती है। तो ए से चलने वाली रेस कहां पर मीट कर रही है, यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, एक इमेज एडेश। ऐसे हमको पूरी कंप्लीट ऑब्जेक्ट AB की इमेज देखनी है तो प्रिंसिपल एक्सिस पे क्या कर दो, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो और ये जो बनेगा ये बन जाएगा A डैश B डैश, यानी ये आपकी ऑब्जेक्ट की इमेज बन, ठीक है। एक और यहाँ पर हम मिरर फार्मूले को प्रूव करने के लिए क्या करते हैं कि एक रे और लेके आते हैं A से P, यानी कि पोल, ठीक है ना। ये A डैश B डैश को मैं यहाँ, तो ये वाली रे जो है वो पोल के ऊपर और एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लॉ को फॉलो करते हुए, तो इस तरीके से यहाँ पर जो है ये रे इंसिडेंट रे हो गई AP और PA डैश रिफ्लेक्टेड रे, और लास्ट में जो है हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको प्रूव करने के लिए एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं जिसको हम कहेंगे QR।
तो क्यू आर जो है वो यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है, अब सुनो बेटा, डायग्राम आपको ठीक से समझ में नहीं आया तो एक बार और इस डायग्राम को बनाते हैं। देखिए एक बार और बनाते हैं इसको, यहाँ पर बनाते हैं। सबसे पहली बात है डायग्राम बनाना सीखना। तो ये वाला जो है मिरर बना दिया मैंने यहाँ पर कॉनकेव मिरर, नाम इसका एमपीएन है। पी क्या है इसमें, पोल है, और ये जो लाइन खींची हुई मैंने प्रिंसिपल एक्सिस है, एफ फोकस है, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां पर हम एक ऑब्जेक्ट रखते हैं इसमें, ये भी ऑब्जेक्ट हो गए। ए से चलने वाली एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलेगी फिक्स, और जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलेगी वो कहां से जाएगी बेटा, फोकस से जाएगी। तो ये फोकस से गई। दूसरी वाली जो रे है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती रिटर्न हो जाती। ठीक है, तो दोनों यहां मिलती है। इस जगह पर ए जो पॉइंट है इसका इमेज ए डैश यहां बनेगा, और इस पूरी ऑब्जेक्ट ए बी का इमेज देखने के लिए हम यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, जिसको हम कहेंगे ए डैश। ठीक है, तो ये ए डैश बी डैश क्या हुआ आपका, इमेज हो गया ऑब्जेक्ट का। अब आप समझिए कि ये जो रे है आपकी इंसिडेंट रेस को हमने नाम दे दिया ए क्यू, और क्यू से क्या करो, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो जिसका नाम है क्यू आर। क्या नाम है परपेंडिकुलर का, क्यू आर। तो सबसे पहली बात है, दो रे अपन ने ड्रॉ करी, पैरेलल आई, प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस से पास हो रही, सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट होती है, रिटर्न हो जाती है वापस अपोजिट डायरेक्शन में। और एक रे और ड्रॉ करेंगे, वो है पोल से, ये पोल है, पोल पे इंसिडेंट हो रही है, और ये कहां से जाएगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वाले लॉ को फॉलो। तो इस तरीके से ये इसका डायग्राम तैयार। मेन चीज है डायग्राम। डायग्राम अगर आ गया तो बड़ी आसानी से आपको डेरिवेशन आ जाएगा। चल अब मैंने आपको डायग्राम समझा दिया। तो अब क्या करना है, देखिए इस मिरर फार्मूले को प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें दो सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज लगाए। सिमिलर ट्रायंगल कौन से, पहले देखिए इन सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल A dash B dash F and QRF and ट्रायंगल QR, ये दो सिमिलर ट्रायंगल। अब कोई ये पूछा है कि सिमिलर ट्रायंगल कैसे है, तो मैंने कहा देखिए यहाँ पर दोनों को मैं अलग से बना दूंगा। ठीक है, अब आप इसको देखिए कि बेटा जितना बड़ा एंगल ये है उतना ही ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 है ना। या यूं समझ लो कि एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से
ये दोनों क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो दोनों ट्रायंगल क्या है, यहाँ पर ये सिमिलर है। तो हमने कहा कि इन सिमिलर ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ एंड ट्रायंगल क्वाड एफ। समझिए बात। अब सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है कि सिमिलर ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपातिक होती है। ये समरूप त्रिभुज की प्रॉपर्टी। समरूप त्रिभुज में क्या होता है, जैसा इस यहाँ पर इस ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर है, वैसा ही क्या है, ये परपेंडिकुलर जो है। तो हम क्या करें, ए डैश बी डैश के अपॉन में यू आर को लिखेंगे इक्वल टू, जैसा इसका बेस है नीचे का ये, वैसा इसका बेस ये आर है। तो बेस यहाँ पर बी डैश एफ है और अपॉन में क्या जाएगा, आर एफ। अब आप समझो कि जो AQ है वो तो BP के पैरेलल है। Since AQ is parallel to BP, जो AQ है वो BP के पैरेलल है। और हम जानते हैं कि अगर पैरेलल है तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होगी। इसका मतलब क्या हो गया, therefore इसका मतलब है कि QR is equal to AB। QR is equal to AB, बिल्कुल सही। क्योंकि पैरेलल, अगर दो लाइन पैरेलल होती है के बीच की डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होती है, और जब डिस्टेंस चेंज नहीं होती है तो डिस्टेंस बराबर रहेगी। तो AB और QR क्या हो जाएगा, इक्वल। अब एक और बात है कि इफ aperture of mirror is very small, या aperture of mirror is small, अगर एपर्चर ऑफ मिरर स्मॉल है, छोटा है, तो आप ये समझो कि ये जो RF है वो PF के बराबर होगा। RF जो होगा वो PF के इक्वल हो जाएगा। इसको समझते कैसे हो जाएगा, तो मैंने कहा देखो, अगर मिरर का एपर्चर छोटा लिया मतलब मैं इस छोटा सा ये ले लूंगा, ये पूरा इतना बड़ा था मेरे पास, उसमें से मैंने ये हिस्सा हटा दिया, छोटा मान लिया मैंने। देखिए ये पूरा अपने पास में था ऐसा मिरर, ये पूरा मिरर है ये। अब ये इसका एपर्चर होगा इतना बड़ा, ये एपर्चर। अब हम क्या कह रहे हैं कि हमारा जो एपर्चर है वो स्मॉल है। अब स्मॉल है मतलब कि एटम, जब भी तो स्मॉल बनेगा। अब ये एपर्चर कितना हो जाएगा, ये एपर्चर। तो जब एपर्चर इसका छोटा हो जाएगा उस केस में देखिए ध्यान से, जो AB रे होगी वो इस तरह से आएगी, और जब इसका परपेंडिकुलर मैं ड्रॉ करूंगा तो ये परपेंडिकुलर के कहां जाएगा, ये जो QR यहाँ पर पहले इतनी डिस्टेंस पे है, इतनी डिस्टेंस है QR, क्या वो अब डिस्टेंस बची है क्या, लगभग लगभग एक ही पॉइंट पे आ गया, लगभग लगभग एक ही पॉइंट पे आ जाएगा उसका जो परपेंडिकुलर अपन ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पर जब ये एपर्चर बड़ा है उस केस में R आगे है, P पीछे है, RF जो है छोटा है, PF जो है वो बड़ा है। लेकिन जब एपर्चर छोटा हो जाएगा उस केस में R और P लगभग लगभग अप्रोक्सीमेट सेम पॉइंट पे हो जाएंगे। इसलिए हम यहाँ लिखते हैं कि एपर्चर ऑफ मिरर इज स्मॉल देन RF जो है वो
इस तरह से बना देना लगभग बराबर। RF जो है वो PF के लगभग बराबर हो जाएगा। अब ये दोनों चीजों को हम क्या करेंगे यहाँ पर यूज करेंगे। तो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, तो हम क्या करेंगे इस मान को समीकरण 1 में रख देंगे। क्या बनेगा a डैश b डैश अपॉन में जो QR है QR लिख देंगे AB इज इक्वल टू b डैश f अपॉन RF। अच्छा RF की जगह क्या लिख देंगे PF। इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है, ये समझ में आया इतना। अब देखिए ये तो पहले वाले ट्रायंगल की कहानी हो गई दोनों, ये सिमिलर है। अब आप देख रहे होंगे कि जो दूसरे सिमिलर ट्रायंगल कौन कौन से A डैश B डैश P और AB B, इनको भी मैं अलग से बनाकर दिया। ये है A और ये है A डैश B डैश। ये दो ट्रायंगल है, ये वाला A डैश B डैश P है और ये वाला AB P, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर क्यों है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये वाला 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री। तो एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से यानी कोण कोण समरूपता से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, यानी कि दोनों ट्रायंगल क्या होंगे सिमिलर ट्रायंगल होंगे। तो क्या लिखूंगा मैं इन सिमिलर ट्रायंगल similar triangle A dash B dash P and triangle AB B, है ना, A dash B dash P और AB B में। ठीक है, क्या हो बोले जैसा इसका परपेंडिकुलर A dash B dash है ऐसा इसका क्या है AB, तो मैं क्या लिख सकता हूँ A dash B dash अपॉन में AB, A dash B dash अपॉन में AB इज इक्वल टू जैसा इसका पर बेस है PB डैश ऐसा इसमें कौन है PB, छोटे वाले ट्रायंगल में PB डैश है PB डैश और बड़े वाले में इसको देंगे इक्वेशन नंबर 3। इस तरीके से हमने क्या कर दिया, दो सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज करके हमने A डैश B डैश अपॉन AB के वैल्यू फाइंड कर, है A डैश B डैश अपॉन AB का मान जो है हमने दो बार निकाला। B डैश अपॉन AB की वैल्यू है इसलिए दोनों को इक्वल रख सकते हैं। अपन क्या कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड समीकरण 2 और 3 क्या बेटा ऐसा लिख सकते हैं B डैश F अपॉन PF इज इक्वल टू PB डैश अपॉन में PB। अब जो B डैश F है ये B डैश F बेटा इतना इतना यहाँ, ये देखिए हमने ये कहा है साइन कन्वेंशन जब हमने पढ़ा था तो साइन कन्वेंशन में हमने कहा था कि हर डिस्टेंस को कहां से मेजर करेंगे पोल से मेजर करेंगे। कहां से मेजर करेंगे पोल से,
यानी प्रत्येक दूरी को ध्रुव से नापेंगे। अब यहाँ पर देखिए कि पीबी डैश यानी पी से बी डैश की डिस्टेंस है, कोई दिक्कत नहीं, मेजर हो जाएगी। पीबी ये पी से बी की डिस्टेंस, ये भी पी से इससे पोल से है तो हो जाएगी। पीएफ ये भी हो जाएगी। लेकिन ये बी डैश जो है वो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, इसमें पोल आया ही नहीं, तो हम इसको पोल के फॉर्म में लिखेंगे। अब कैसे लिखेंगे समझ। अच्छा, ये जो बी डैश एफ है इतना, ये क्या इसको पीबी डैश माइनस पीएफ लिख सकते हैं? मतलब पीबी डैश यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, उसमें से अगर मैं पीएफ को हटा दूं तो क्या मुझे बी डैश एफ मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। तो पीबी डैश माइनस का पीबी डैश माइनस पीएफ, ये इस तरह से हमने इसको लिख दिया अपॉन में पीएफ इज इक्वल टू पीबी डैश अपॉन में पीबी। कोई दिक्कत? अब इसके बाद तो देखिए क्या है, यहां पर जो P से F की डिस्टेंस है उसको हमने क्या बोला था? हमने बोला था इसको फोकल लेंथ, है ना? फोकल लेंथ तो बोला, इसको हमने स्मॉल f से डिनोट भी किया था, है ना? और जो पोल से बी डैश कौन है? इमेज है। ए भी कौन है? ऑब्जेक्ट है। तो जो पोल है उससे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं यू से। किससे करते हैं? यू से। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को यू से डिनोट करते हैं, इमेज की डिस्टेंस को हम वी से डिनोट करते हैं। तो इमेज की डिस्टेंस, इमेज का बन रही है इस जगह बन रही है ना? इमेज का बन रही है इस जगह बन रही है। तो यहां से ये जो डिस्टेंस होगी ये वाली, ये इमेज की डिस्टेंस है। और हम जानते हैं इमेज की डिस्टेंस पोल से, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और फोकल लेंथ, ये तीनों के बीच में जो रिलेशन होता है वही अपना मिरर फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर हम इसको लिखते हैं पीबी डैश, पीबी डैश यानी इमेज की डिस्टेंस क्या आएगी? वी। लेकिन हमने साइन कन्वेंशन में पढ़ा है कि जो भी लेफ्ट हैंड पे होगा पोल से लेफ्ट हैंड पे, वो सारी डिस्टेंस को हम कैसे लेंगे? नेगेटिव। या दूसरा हमने देखा था कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे आ रही है, तो कोई भी रे जब आ रही है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप मेजरमेंट करोगे तो नेगेटिव, और उसी डायरेक्शन में करोगे तो पॉजिटिव लेंगे। तो पीबी डैश यहाँ से यहाँ तक इधर जा रहे हैं, उल्टे जा रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे माइनस का माइनस पीएफ। पीएफ क्या? फोकल लेंथ है और वो भी लेफ्ट में जा रहे हैं, इसको भी क्या लिखोगे आप? माइनस का एफ लिखोगे। फिर पीएफ है, फिर माइनस एफ लिखोगे इज इक्वल टू पीबी डैश, पीबी डैश, फिर ये क्या है? इमेज की डिस्टेंस है, फिर लिखोगे माइनस बी। फिर नीचे पीबी है, पीबी ये क्या है? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, फिर आप इसको माइनस बी लिखो। अब देखिए, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस का वी माइनस माइनस प्लस एफ अपॉन में माइनस का एफ इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसल, तो वी अपॉन क्या हो जाएगा? यू। वी अपॉन में क्या हो जाएगा? यू। ठीक है बेटा? हाँ, अब देखिए चलो अब क्या करते हैं, इस यू से मल्टीप्लाई इधर कर दें, फिर इस एफ से इधर कर, है ना? मैथमेटिक्स लगाना अब तो खाली यू से वी में करेंगे तो माइनस का यूवी, यू से वी में करेंगे तो माइनस का यू, प्लस यू से एफ में करेंगे तो यूएफ,
इज इक्वल टू, और अब इधर कर दिया, अब एफ से बी में करेंगे तो माइनस का वी एफ। ठीक है, अब देखो, अब इसको उठा के इधर ले चलते हैं, इसको उठा के इधर ले आते हैं। तो यहां पर ये हो जाएगा वी एफ प्लस यू एफ इज इक्वल टू यूवी, है ना। अब पूरी इक्वेशन को यूवीएफ से बाहर लगाओ, डिवाइडेड बाय यूवीएफ। यूवीएफ से डिवाइड करेंगे तो वीएफ अपॉन यूवीएफ, यूएफ अपॉन यूवीएफ, यूवी अपॉन यूवीएफ। अब ये यूवी से यूवी कैंसिल हो जाएगा, यूएफ से यूएफ कैंसिल हो जाएगा, वीएफ से वीएफ कैंसिल हो जाएगा, तो जो बचेगा 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/a। और ये क्या है आपका मिरर, क्लियर है। तो इस तरीके से मिरर फार्मूला बनता है।